गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिव्या की दुनिया में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पर भी सब मस्त है। पापा रोटी खा रहे हैं और किड्डू इतने दिनों बाद आए। फिर आपको बनाने में दिखे पाए। हाँ, बनियान भी मिले क्योंकि ये नहा धो के आए हैं और मैंने भी नहा लिया था सुबह उठ के। और आज थोड़ा हाँ, ये नहीं नहाएगा, इसको कोल्ड हो रहा है इसलिए इसको नहीं नला रहे। कल नहाया था इसलिए आज नहीं नलाएंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है। सुबह का भी नहीं, सॉरी गाइज, मैं सुबह उठ गई थी। शाम दोपहर का टाइम हो गया, शाम कहने लगी थी। तो अब मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने और ये मैडम को नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, क्योंकि कल पटाखे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा देर हुए थे। तो इस करके थोड़ा पोल्यूशन था, तो इनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। थोड़ी सी तबीयत वैसे भी ढीली है। तो अब तो जैसे आपको पता है भैया दूज आने वाला है और थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने। रुआन को भी ले जाऊंगा साथ में, ताकि इनको थोड़ा सा आराम भी मिल जाए, क्योंकि आराम ये क्या बहुत मिलेगा? तंग करता है। आराम तो मिलेगा पर काम भी इतना है वैसे ना। इसका ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी जाके इनको वीडियो कॉल पे दिखा दूंगा भैया, जो इनको क्योंकि पसंद मेरे को आएगा ना वो ले सच्ची आऊंगा मैं। सांस लेने में बहुत ज्यादा कि दिक्कत हो रही है। जो मुझे इनके भाइयों को इस बारी तो ये जा नहीं पाएगी, थोड़ी सा कंडीशन भी ऐसी है, थोड़ी तबीयत भी ढीली है, तो मैं ही जाके दे आऊंगा उनको। मेरे खैर मेरे भाइयों ने खुद बोला था कि अभी इस टाइम पे मत आइयो, अभी हम आ जाएंगे बेशक। अब पता नहीं, देखते हैं अभी क्या प्रोग्राम बनता है। अभी सामान, मैंने के सामान तो लेके आओ, जो कि हमारे में नारियल जरूरी होता है और मिठाई, वो चीज़ लेके आते हैं। और दिवाली भी है तो इसलिए सामान लेके आते हैं। मैंने कहा चलो, मैंने कहा ये दिवाली चले जाएंगे। दिवाली भी दो दो मनाई जा रही है, तो थोड़े हम कंफ्यूज थे कि कल हाँ, बनाए कि आज बनाए। हमने आधी कल बना ली, आधी आज बना लेंगे, पूरी आपको हो मैं दिखाती जाएगी। हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ, ये इसलिए बोल रहे हैं कि कल ना हमने दिवाली मना ली है, हमने पूजा वूजा कर ली थी। तो आज भी मम्मी ने अभी तक, ये देखो, ये देख सकते हो आप, मम्मी ने अभी तक हमारे को ये मना कर दिया कि ये नहीं छेड़ना अभी। तो रात को भी पूजा करके तब बाद में उसके बाद देखेंगे। तो ये ऐसी पड़ा है एटिटीज, मतलब ये ऐसे ही पड़ा है सामान अब। और बिखेरा मेरा इतना पड़ा हुआ है ना, अभी आया गया कोई भी नहीं था हमारे घर में। और थकान के मारे आप मेरी शक्ल देख के भी बता सकते हो, मेरी शक्ल पे 12 बज गए। और पता है मेरा इतना ज्यादा बैक पेन होने लग गया ना, इतना ज्यादा हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं। बोलने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि हाँफ रही हूँ। सांस लेने में दिक्कत है क्योंकि पटाखे बहुत ज्यादा थे कल। मैं मम्मी को बोल रही थी कि हमारे यहाँ कोई नहीं पटाखे फोड़ता, और कल दुनिया भर के पटाखे फूटे भाई। और ये तो अच्छा हुआ रोहान ऊपर चले गया था छत पे, वहीं पे जाके फोड़े इनके साथ ही। मैं रात को इतना ज्यादा टायर्ड हो गई, इतना इतना ज्यादा मेरे, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सो गई थी, मैं सोई नहीं थी, मैं 3 बजे तक सोई नहीं क्योंकि कमर में इतना दर्द था ना, मैं सीधे भी नहीं लेट पा रही थी, मैं टेढ़ी होके लेट पा रही थी ना कुछ अपना। मेरा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और कमर में इतना दर्द था, बैक पेन था, बैठा जा नहीं रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। बस यही अरदास निकल रही थी कि ये टाइम जैसे कैसे करके निकल जाए। अब इन्होंने रोटी खा लिए तो ये जा रहे हैं अभी। बाप बेटा। हाँ, इसके कपड़े भी चेंज करा देती हूँ क्योंकि ना एक्चुअली मेरे को मम्मी ने बोला कि कोई आ भी रहा है घर पे, तो उनके डोर जब तक चले जाते हैं सामान लेने के लिए, मैं घर पे हूँ, कपड़े चेंज करके बैठ जाती हूँ। बाकी तो काम क्या करना, मेरे तो हिम्मत ही नहीं हो रही काम करने की। कपड़ों का ढेर लगा हुआ, कपड़े धोने थे, कपड़े धो के हटी थी, फिर धोने वाले हो रखे कपड़े इतने। और पता है अच्छा हुआ, मैंने कल एक चीज अच्छी की, मैंने बेडशीट वेडशीट मम्मी के कहने पे ना मैंने बदली नहीं बेडशीट। और कल हमने किट्टू वो जो जलाई थी ना धूप बत्ती सी, जो लास्ट में जोत जिस जगह थी जिससे हमने आरती की थी, उससे कैसे उठ उठ के जा रहे थे ना वो काले काले से। तो सारे वो पूरे कमरे में हो गए, मतलब लगा लो आप, तीनों कमरों में ऐसे ही है हो रखे, पूरे ब्लैक 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 हो रखा है। अब ये देखो, चम्मच ये क्या लिखा है? ले क्या हंसते पूछ जा रहा रहे। हूँ मैं, बता क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है ची रा ग चिराग शर्मा।
तो गाइस मैं सामान लेने गया था, सामान लेके आ गया हूँ। सामान क्या, शॉपिंग करने थोड़ी बात ही थी भैया दूज की, तो वो करके आ गए हम दोनों बाप बेटा। तो अब आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। इनकी मैडम की ज़रा तबीयत पूछ लूँ कैसे है, अंदर लेटे हुए हैं, उनके पास जाके फिर आपको मिलता हूँ। तो अब पटाखे फिर से बजने चालू हो गए हैं। एक्चुअली था क्या कि हिंदू रीति रिवाज के साथ दिवाली दो 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 दिन की थी। कल उन्होंने कहा था 3 साढ़े 3 बजे से चालू होगी। आज आज की भी दिवाली थी, तो इस चक्कर में तो टाइम लगेगा, सॉरी कह रहा हूँ टाइम लगेगा। आज आज भी दिवाली है, मनाई जा रही है। अरे ये मेरे सिर हो रहा है कि पापा चलो चलो। ये देख खांसी देख ले, दवाई दवाई खाई थी दवाई। मैं सुबह खाना था। तो फिर से पोल्यूशन थोड़ा सा हो गया है, तो पोल्यूशन करके मैडम को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है इनको सांस सूस लेने में, तो इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं। दवाई लगा ला, मुंह नहीं भी। मुंह कैसे लगाऊं यार, कमरे में बहुत दर्द हो रही है, मुंह खत्म हो गया है। हम लेके आएंगे तो आइडक्स लगाऊंगा आके। अब रात को ऑफिस से फ़ोन आ गया, वहाँ जाना पड़ेगा मुझे ऑफिस में अब, इमरजेंसी। तो मैं वहाँ ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपको आके, रात को लगवा लूँगा मुंह। ठीक। गाइस किट्टू तो चले गए, काम पे जा नहीं रहते क्योंकि मेरे ना ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, आपको पता आया था जैसे भी। और आज की ब्लॉगिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुई क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी नहीं साथ दे रही, मतलब तब साथ ही नहीं दे रहा बदन भी। सांस लेने में ऐसी दिक्कत हो रही है, दम सा घुट रहा है। मम्मी भी रोहन को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर गई है, तो मैंने खाना वाना तब बनाया। मम्मी कह रही थी कि कोई नहीं, जो भी है वो खा लेंगे अपना। मैंने कल गोभी आलू बनाए थे थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने कहा नहीं, मेरी गैस हो जाएगी, इससे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब ये देखो, मैंने दरवाजे भी बंद करके, मेन डोर भी बंद कर रखा है, सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं कि कहीं से धुआं ना आए। बड़ी मुश्किल से खाना बनाया और अकेली हूँ, थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है कि मतलब तबीयत खराब ना हो जाए। कोई भी नहीं है घर पे, मम्मी भी नहीं है, किट्टू भी काम पे चले गए। और इनफैक्ट पंखा इतनी तेज चला रखा है कि थोड़े सांस ले, मास्क लगा रही हूँ तो मास्क से और दम घुट रहा है मेरा। तो समझ नहीं आ रहा, गले में दर्द हो रहा है। गले में दर्द हो रहा है। बल्कि मम्मी बोल रही थी कि थोड़ी देर सो जा, पर नहीं आ रही नींद क्योंकि दम घुट रहा है ना जब से, तो नींद भी नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े, मेरी जिस हिसाब से हालत हो रही है। क्योंकि पटाखे अभी भी फूट रहे हैं, कंटिन्यू अभी भी फोड़ रहे हैं। अब मतलब मैं ऐसा ही बताऊँ तो मुझे इतना बुरा लग रहा है कि हम लोग अपने एंजॉय तो करते हैं, पर हम बेजुबानों का, और जो मतलब होते हैं, जो एजिड होते हैं, और जो मतलब एजिड छोड़ो, जिनको अस्थमा की दिक्कत होती है, उनके लिए कितनी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस दिन के लिए। अब मेरा तो इनफैक्ट मेरे यहाँ पर काम भी हो रहा था ना, जब ये ले घर में काम हो रहा था, तब भी इधर धूल मिट्टी का काम हो रहा था ना, तब भी मेरे को मना कर रहे थे। बहुत दिक्कत होती है। अब मम्मी आएगी तभी देखती हूँ। बस आज के लिए मेरे से तो व्लॉग बनेगा नहीं। अगर किट्टू आए तो किट्टू कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अदरवाइज मेरे से अभी बनेगा नहीं व्लॉग। बाकी मैं आपसे, अगर तबीयत कल ठीक हुई तो मैं आपसे कल मिलूँगी। अभी के लिए मेरी तरफ से तो बाय है, बाकी किट्टू करेंगे कंटिन्यू अगर पॉसिबल हुआ तो।